अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, प्राइम न्यूज़ में अब बात करते हैं कि मुल्क में, हमारे प्यारे मुल्क भारत में अब कानून अंधा नहीं होगा। अब नहीं होगा अंधा, क्योंकि इंसाफ की जो देवी थी ना, उसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई और हाथ में तलवार के बजाय अब संविधान दे दिया गया। जी हाँ, आपको याद होगा, आपने फिल्मी मनाजिर में देखा होगा, अदालतों में देखा होगा, आंखों पर पट्टी बंधी हुई इंसाफ की देवी है। मुजस्समा पुतले आपने देखा होगा कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई है इंसाफ की देवी की। लेकिन अब नई बात आपको बता दूं कि अब नए हिंदुस्तान में इंसाफ की देवी की आंख खुल गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात के आतंकी क्लियर नजर आएंगे। गुजरात में जिन्होंने दंगे फसाद करवाया था वो सब साफ साफ नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में जो आतंक का नंगा नाच खेल रहे हैं साफ साफ नजर आएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मॉब लिंचिंग करने वाले आतंकी कपड़ों से पहचाने जाते थे, अब और क्लियर नजर आएंगे, क्योंकि अब इंसाफ की देवी की पट्टी आंखों पर से हटा दी गई है। और पहले हाथ में तलवार थी, अब हाथ में आईन, संविधान, दस्तूर को थमा दिया गया है। हिंदुस्तानी अदलिया ने भी अंग्रेजों के दौर को पीछे छोड़ते हुए एक नई शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी है। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की निशानी बदल गई है, बल्कि इंसाफ की देवी की आंखों पर बरसों से जो बंधी हुई पट्टी थी वो भी हटा दी गई है। अब लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि भारत में अब अंधा कानून नहीं, इंसाफ की देवी की आंखों से पट्टी हट गई है, अब भारत में अंधा कानून नहीं चलेगा। जी हां, अब इंसाफ की देवी क्लियर देख पाएगी सारे मुजरिमों को, सारे आतंकियों को, सारे नफरत फैलाने वाले चैनलों को, सारे नफरत फैलाने वाले, चाहे वो नीतीश राणे हो या यति नरसिंह नंद हो या फिर रामगिरी महाराज हो, जितने नफरत फैलाने वाले चिंटू है, नफरती चिंटू है, सांप बिच्छू है, जहरीले कोबरे हैं, सब नजर आएंगे, ऐसा अब लोग कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं। किसी ने लिखा कि अब देश में कानून अंधा नहीं होगा, क्योंकि न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हट गई है और अब तशद्दुद नहीं होगा, बल्कि हाथ में तलवार की जगह अब संविधान आ गया है। और किसी ने लिखा कि अब खुली आंखों से इंसाफ करेगी न्याय की देवी, पट्टी हटी, हाथ में आया संविधान। तो अलग अलग हेडलाइंस गुज़िश्ता कल से अखबारों में लग रही है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क को यह पैगाम दिया है कानून की देवी से, इंसाफ की देवी से, कि आंखों से पट्टी हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह पैगाम दिया कि कानून अब अंधा नहीं रहा। दरअसल ये तमाम कोशिशें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़, उन्होंने यह कोशिश की है। उनकी हिदायत पर इंसाफ की देवी में तब्दीलियां की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की लाइब्रेरी में भी ऐसा ही मुजस्समा नस्ब किया गया है, जिसमें आंखों पर पट्टी नहीं है और हाथों में संविधान है। जो पहले इंसाफ की देवी का बुत हुआ करता था, उसमें दोनों आंखों पर पट्टी बंधी होती थी, नीज एक हाथ में पैमाना था, जबकि दूसरे में तलवार थी, यानी एक हाथ में तराजू थी और दूसरे में तलवार थी, जो सजा की अलामत थी। चीफ जस्टिस ऑफिस से वाबस्ता जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का ख्याल था कि अंग्रेजी विरासत को अब आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कानून कभी अंधा नहीं होता, वो सबको बराबर देखता है। इसलिए CJI का मानना था कि इंसाफ की देवी का रूप बदलना चाहिए। नीज देवी के एक हाथ में तलवार नहीं बल्कि आईन होना चाहिए, ताकि समाज में यह पैगाम जाए कि वो आईन के मुताबिक इंसाफ करती है। चीफ जस्टिस का मानना है कि तलवार तशद्दुद की, हिंसा की अलामत है, जबकि अदालतें तशद्दुद के जरिए नहीं बल्कि आईन कवानीन के तहत इंसाफ फराहम करती है। दूसरे हाथ में पैमाना
सही है, जो सबको यकसा इंसाफ फराहम करता। तराजू जो आप देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी हंगामा आरई के खिलाफ दरखास्त पर मरकज और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस की हिदायत पर इंसाफ की देवी का मुजस्समा नए सिरे से बनाया गया था। खैर, जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है और सुनने में भी अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। पहले बाकायदा फिल्मों में डायलॉग होता था कि इंसाफ की देवी के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है इसलिए वो देख नहीं पा रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि कानून अंधा नहीं रहा अब मुल्क में, और अब इंसाफ की देवी के आंखों पर जो पट्टी बांध दी गई थी बरसों से वो हटा दी गई है। अब इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जो लोग गंदे सियासतदान मुल्क में दंगे फसाद करवा रहे हैं गंदी कुर्सी के लिए, वो गुंडे भी साफ नजर आएंगे, मॉब लिंचिंग करने वाले गुंडे भी नजर आएंगे, दंगे फसाद करने वाले। वैसे तो मोदी जी ने कहा था कि कपड़ों से पहचानो, मगर अभी कपड़े साफ साफ नजर आ रहे हैं कि दंगाई फसादी आतंकवादी कौन है, मगर कपड़ों की वजह से पहचाने जा रहे हैं, इसलिए उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। हमारे यहाँ के जो गोदी चैनल्स है वो भी उनका नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि मोदी जी ने कहा था कि कपड़ों से पहचान लो, तो अभी मस्जिद की दीवार पर और मीनारे पर कौन चल रहा है, उसके कपड़े कैसे, वो भी पहचान में आ रहा है। अभी बहराइच में मुसलमान के घर पर हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा कौन लहरा रहा था, वो भी कपड़ों से पहचाना जा रहा है। मगर क्या करे, पट्टी बंधी हुई थी अभी तक, इसलिए इंसाफ शायद नहीं मिल पा रहा था। तब लोगों में एक उम्मीद बन गई है कि अब मॉब लिंचिंग करने वाले साफ नजर आ जाएंगे, आतंकवादी साफ नजर आ जाएंगे, धर्म के नाम पर युद्ध कराने वाले लड़ाने वाले वो भी साफ नजर आ जाएंगे, जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं आतंक फैलाने के तलवारों गोलियों बारूद से, वो आतंकी भी साफ नजर आ जाएंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब मुल्क में कानून अंधा नहीं रहेगा। अब इंसाफ की देवी की आंखों से पट्टी हटाई गई है और अब इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, हम सबको यकीन है कि अब बड़ा क्लियर सारा मंजरनामा नजर आएगा। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लेकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।